develops them. Thank you. थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही हमारे फंडिंग पार्टनर ने हमें फंड ट्रांसफर किया है, लेकिन दोस्तों अभी तक वो फंड हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। कुछ पेपर वर्क है जो हमें करना है, जो हम अभी कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको हमारे अकाउंट में हम रिफ्लेक्ट करेंगे। दोस्तों, जब ये फंड ट्रांसफर हुआ था तब बैंक ने कहा था कि 72 आवर्स यानी 3 वर्किंग डेज में ये फंड आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक एक दिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ये डिले होता है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा कठिनाइयां, मुश्किलें अगर किसी की होती है, अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है तो वो सिर्फ वो एमसीएल मैनेजमेंट का है। दोस्तों, एमसीएल फैमिली एक बहुत बड़ा परिवार है और इन सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और जब भी ऐसा कुछ डिले होता है तो इसकी सबसे ज्यादा कठिनाइयां, मुश्किलें हमें देखनी पड़ती है। इसलिए हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम इसे अपने अकाउंट में लें और इसका यूटिलाइजेशन पूरी फैमिली के लिए करें। तो इतना ही नहीं, अभी हमारा फोकस है कि ये दिवाली हम सबके लिए बहुत ही खुशखबरी होनी चाहिए। ऐसा काम हमें दिवाली के पहले करना है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस फंडिंग के साथ हमें हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उद्योजक हैं, उनके लेवल पे बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करनी है। और वो इसलिए नहीं करनी कि हमें अपने सिर्फ लोगों के लिए या उद्योजकों के लिए प्रॉफिट का निर्माण करना है। हमें इसलिए हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करनी है ताकि वो अपने जहां वो रह रहे उस क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने में मदद करें। उस क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने की एक्टिविटी की शुरुआत उस बिजनेस एक्टिविटी से। और दोस्तों, जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो बेसिकली वहां के रहने वाले लोगों की बात करते हैं और वही रहने वाले लोगों के लिए 5V मिशन का काम हम अपनी इस बिजनेस एक्टिविटी से करना चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता, प्रायोरिटी अगर कोई खुशी होगी तो वो होगी हमारे सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सभी एमपीओस। दोस्तों, इस फंडिंग के साथ साथ हमें अपने सभी एमपीओस उनके लेवल पे भी बहुत इमीडिएटली जल्दी इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है। जो 5V का मिशन हम हमारे लोगों के क्षेत्र में करना चाहते हैं, वो 5V का मिशन हम हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए करना चाहते हैं। आज एमसीएल इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि हमारे आरओसी रजिस्टर्ड 553 इतने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से लेकर 15,000 तक मेंबर है, उससे भी ज्यादा मेंबर। और ये सभी लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। इन सभी लोगों के लिए हमें 5V मिशन यानी 100% रोजगार की व्यवस्था करनी है। वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, वो यहाँ जितने भी सदस्य हैं, वहां में हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनके लिए सक्षमीकरण, वो जो भी फसल उगा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इनकम देने की व्यवस्था हमें करनी। तो उसके लिए जो बिजनेस करना पड़े, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी करनी है, वो हमें इधर करनी। इसके साथ साथ हमारी महिलाएं जो इस हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके सक्षमीकरण के लिए हमें काम करना है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम करेंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमें महिलाओं को शामिल करना है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाना है। और इसीलिए हम इस एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जल्द से जल्द बिजनेस एक्टिविटीज फंडिंग के साथ करेंगे। अभी कई सारे तहसील में हम एमकोल और एमसीएनजी का काम करने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त भी लगता है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हो। और दूसरी बात की हो सकता है कि इस एक यूनिट के साथ सिर्फ थोड़े से लोगों को इसका बेनिफिट हो, लेकिन जब बारी आती है कि पूरे 10,000 से 15,000 लोगों के लिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो एमएसपी सेक्टर है, हमारे ऑर्गेनिक फूड है, कैसे हम इसके लेवल से, इसके माध्यम से कैसे इन चीजों को तैयार करें, किस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करें और जल्द से जल्द इन सबके लिए एक अच्छे रोजगार, एक अच्छे इनकम का निर्माण करें। कई सारे ऐसे एमएसपी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो हमारे पेट्रोकेमिकल के
प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। वहां के किसान हमारे क्या रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, वहां कौन सी चीज हम तैयार कर सकते हैं, कौन सी स्किल लोगों के पास है, वो देख के हम करेंगे। हो सकता है कई सारे एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे दूध है। अब ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है कि जो जल्द हर दिन हम तैयार कर सकते हैं और हर दिन वो कंज्यूम हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करेंगे, शुरुआत करेंगे, उस एक्टिविटीज के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। और इस फंडिंग के साथ साथ हमारे सभी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमपीओज है, उनके लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो काम हम अपने उद्योजकों के साथ मिलके उस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के लिए या समाज के लिए करना चाहते हैं, वैसे ही ये भी हमारी कम्युनिटी है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारी कम्युनिटी है जो एक उद्देश्य के साथ बनाई हुई है, और ये किसी भी दूसरे कम्युनिटी या संस्था के जैसे ही है। एक एनजीओ होती है जो बनती है लोगों के साथ और उसका एक लक्ष्य कुछ होता है। कोई संस्था होती है, इनफैक्ट हमारे स्कूल कॉलेज ये भी एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है जिनका लक्ष्य होता है कि शिक्षा लेना। वैसे ही हमारी ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्ष्य है कि हमें अपने लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। कैसे? बिजनेस करके। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है वो बनाई है इसलिए है कि हम इसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निर्माण करें और इसके साथ हम अपने लोगों का, उस क्षेत्र का कल्याण करें। दोस्तों प्रोड्यूसर